नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी। इंडियन हिस्ट्री का ये वो मुद्दा है जो हमेशा ही लोगों के जहन में बना रहा है और आज भी जब इस पर बातें होती है तो लोगों के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है, क्योंकि इस मुद्दे पर लोगों की अलग अलग विचार हैं। कोई गांधी जी को सही ठहराता है तो कोई नाथूराम गोडसे को, और जब इस पर बहस होती है तो लोग अपने अपने विचार रखने लगते हैं। लेकिन आखिर कौन है सही और कौन गलत है? क्या गांधी जी की विचारधारा सही थी या फिर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के साथ अपनी विचारधारा के खिलाफ जो भी किया वो सही था? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जितना उनकी विचारधारा के लिए याद किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा इस देश के लिए किए गए उनके उपकारों को याद किया जाता है। आपको बता दें, भारत की आजादी में महात्मा गांधी ने अपने जीवन की आहुति दे दी थी। जब हम भारत के इतिहास पर नजर डालते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए संघर्ष को हम पढ़ते हैं। साल 30 जनवरी 1948 का वो दिन जब महात्मा गांधी जी नई दिल्ली के बिरला हाउस में एक सभा रखते हैं तो महाराष्ट्र के एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म एक महाराष्ट्रियन चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के सदस्य थे। लेकिन इन्होंने इस संगठन को कब ज्वाइन किया था या फिर इसमें कब तक रहे थे, इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। इस पर उस समय के लोग अलग अलग विचार देते हैं। लेकिन इन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों करी? इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि नाथूराम गोडसे ने कहा था कि गांधी जी भारत के विभाजन के वक्त राजनीतिक मांगों को लेकर मुसलमानों का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद 8 नवंबर 1949 को गांधी जी की हत्या के कारण नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई। लेकिन दोनों में आखिर मतभेद क्यों थे? इसके बारे में कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे गांधी जी के माइनॉरिटी अपीजमेंट यानी कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के खिलाफ थे। जब ब्रिटिश भारत में सिंध प्रांत बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, इसके अलावा भारत के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट को अलग प्रांत बना दिया, जिससे दोनों प्रांतों में हिंदू माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक और मुस्लिम माइनॉरिटी यानी ये लोग इसमें बहुमत में आ गए और इसमें गांधी जी का बड़ा रोल था। वहीं गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे और वो अहिंसा का विचार आगे करके ब्रिटिश सरकार से अपनी बात मनवा लेते थे। लेकिन नाथूराम और दूसरे नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी इस विचार के खिलाफ थे। वहीं भारत की आजादी के वक्त जब गांधी जी ने ये विचार दिया कि अगर मुस्लिम हिंदुओं पर हिंसा करें तो उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर मुस्लिम आबादी इस देश को अपना देश बनाते हैं तो भारत खूबसूरत देश होगा, और इस बात से भी नाथूराम गोडसे अग्री नहीं करते थे क्योंकि वो हिंदू विचारधारा को मानते थे। जब हम बात साल 1919 से 1924 तक के होने वाले खिलाफत आंदोलन की करते हैं, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान आगे आ रहे थे। इस आंदोलन को गांधी जी ने भारत के मुसलमानों के साथ मिलकर चलाया था, लेकिन इसका हिंदू धर्म से कोई भी नाता नहीं था। इस आंदोलन के बारे में दूसरे नेशनलिस्ट का मानना था कि गांधी जी इस आंदोलन के लिए अपने देश की आजादी के लिए होने वाले आंदोलन को भी छोड़ या फिर उसे लेट कर सकते हैं। इसके साथ ही कई दूसरी भी गांधी जी की विचारधाराएं थी जिसे नाथूराम गोडसे पसंद नहीं करते थे, यानी उसके खिलाफ थे, और यही कारण था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की कई बार हत्या की कोशिश भी करी, लेकिन लास्ट में वो सफल हुए और आज उन्हें गांधी जी का हत्यारा कहा जाता है। लेकिन इस हत्या के पीछे रियल कारण क्या था, ये कहना मुश्किल है। इतिहास के अनुसार गांधी जी के साथ चलने वाले लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेता गांधी जी के कई विचारों से असहमत थे। लेकिन जो भी बातें यहाँ पर कही गई है वो इस देश के उन लोगों के विचार हैं जो इतिहास से जुड़े रहे हैं या फिर आज इतिहास को पढ़कर अपने विचार रखते हैं। आज भी दोनों के पक्ष में लोग हैं और उनकी अपनी विचारधाराएं हैं। कोई गांधी जी का सपोर्ट करता है तो कोई नाथूराम गोडसे के कृत्य के पीछे गांधी जी को ही इसका कारण मानता है। पर आज भी गांधी जी को उनके संघर्षों और बलिदान के लिए याद किया जाता है। वैसे आप इस पर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब जरूर करें।